औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलामुन अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर शबी ज़हरा नकवी, आपके साथ प्रोग्राम रमज़ान और हमारी सेहत में कायम टीवी कनाडा पर। आप सबके जहन में अब तक तो आ चुका होगा कि ये सिर्फ एक मेडिकल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये मिनी एपिसोड्स पर मुश्तमिल दीन और साइंस को समझने का, नो हाउ करने का एक छोटा सा तरीका, छोटा सा सफर है। और आप देख रहे हैं एक ऐसा जर्नी जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस माह रमजान में रखे जाने वाले रोजों का हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है, तालीमाते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इसके बारे में क्या मिलती हैं, और मेडिकल साइंस, जदीद मेडिकल साइंस उन तालीमाते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कैसे अलाइन हो रही है। कि देखिए, रोजे, तालीमात अहले बैत और जदीद मेडिकल साइंस, इल्म भी और रहमत भी। अक्सर लोग कहते हैं, टॉपिक आप सबके जहन में होगा, मैंने आपसे पिछली एपिसोड में कहा था कि हम मौजू लेके बढ़ेंगे रोजे और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। रोजे से कमजोरी होती है या ताकत आती, बस इसी बात को लेके आगे बढ़ेंगे। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहिबा रोजे से बहुत वीकनेस हो जाती है, रोजे से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बॉडी ऐसा लगता है टूट सी गई है, थकन थकन सी रहती है, मूड सही नहीं रहता। और ये प्रैक्टिकल बात है। आपने देखा होगा कुछ लोग रोजा रखकर अपने अरावर बराबर के लोगों पर एहसान करते नजर आते हैं कि भाई आज तो हमारा रोजा है, हमसे बात ना करो, हमसे कोई काम ना कहो। ये मूड, इरिटेबिलिटी, क्रैंकीनेस, ये सब कुछ फिर कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब क्या वजह है, रोजा रखकर भूखा प्यासा रहकर ऐसा हो जाता है। तो सच क्या है? क्या रोजे वाकई बॉडी को कमजोर करते हैं या बॉडी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाते हैं? आज हम मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल सिंपल जबान में समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये मेटाबॉलिज्म है क्या। तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब जिस्म का वो निजाम, मेरे और आपकी बॉडी का वो सिस्टम जो खाए जाने वाले खाने को ताकत में तब्दील कर देता है, यानी कि एनर्जी में बदल देता है। इस फंक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप इसे मजीद इजी करने के लिए गाड़ी के इंजन की तरह समझ लीजिए, और जिसमें खाना उसका फ्यूल यानी पेट्रोल है, जिसमें एक पूरा इंजन है और एनर्जी उसकी मूवमेंट है। भाई अगर इंजन ठीक चले तो गाड़ी स्मूथ चलती है, और अगर इंजन ही खराब हो जाए तो फ्यूल भी ज्यादा लगता है और परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए या स्लो हो जाए या थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो वजन भी बढ़ जाता है, हमें शुगर भी बढ़ती है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ता है और हमारा जिस्म थका थका सा रहता है। तो रोजा रखने के दौरान बॉडी में, हमारे जिस्म में क्या चेंजेस आते हैं? तो जब मैं और आप रोजा रखते हैं, यानी कि 8 से 10 या 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले मेरा और आपका जिस्म यानी हमारी बॉडी बनी है इस तरह से कि हमारी बॉडी पहले खाए हुए खाने से एनर्जी लेती है। यानी कि हमने जो सहरी में खाया, अब दिन भर में उसकी एनर्जी चलेगी, ये नहीं है। जो हमने पहले भी कल खाया है वो एनर्जी भी हमारी बॉडी यूज करेगी। उसके बाद बॉडी स्टोर्ड एनर्जी यूज करना शुरू कर देगी, क्योंकि जाहिर है एक लंबा ड्यूरेशन है। वो बॉडी जो अभी तक 2-2 घंटे पर कुछ खाने की आदी थी, बहुत लार्ज मील्स खाने की आदी थी, लेट नाइट जाग जाकर स्नैकिंग करने की आदी थी, आप उसको अचानक से खाना देना आपने बंद कर दिया। तो पहले जमा किया हुआ खाने से एनर्जी ली, उसके बाद जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे यूज करना शुरू किया, यानी कि फैट को जलाना शुरू किया। वो जो चिकनाई हमारे जिस्म में स्टोर्ड होती है उसको बर्न करना शुरू किया, जो अनहेल्दी थी। आप सिंपल जुबान में इसको यूं कह सकते हैं, बॉडी अपना बैकअप सिस्टम ऑन कर देती है। रोजे रखने से हमारी बॉडी ये सीखती है कि हर वक्त नया फ्यूल नहीं मिलेगा, जो स्टोर हुआ है, जो बचत किया हुआ है उसको यूज करो। इसका रिजल्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है कि फैट बर्न होता है। फैट बर्निंग के पीछे हम कितना क्रेजी रहते हैं ना, कि फला चीज करके फैट बर्न कर लें, फला चीज करके, फला दवा खा के, सप्लीमेंट खा के, जिम जाके, ब्रिस्क वॉक करके, जॉगिंग करके, कोई कहवा पी के हम फैट बर्न कर लें। लेकिन ये रोजे एक नेचुरल तरीका है फैट बर्न करने का। इस तरीके से इंसुलिन लेवल कंट्रोल होने लगता है और बॉडी इन टर्न लाइट फील करती है। आप
पता ये चल रहा है कि रोजे मेटाबॉलिज्म को स्लो नहीं करते, बल्कि रोजे मेटाबॉलिज्म को और स्मार्ट बना देते हैं। अब पहले दिन या 1-2-3 दिन तक रोजा रखने के बाद हमें वीकनेस क्यों महसूस होती है? लोग पहले 2-3 दिन तक ही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत थकन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी शुगर की आदत में होती है। वो शुगर बॉडी में आती है, फौरन यूज होती है और हमें फिर शुगर क्रेविंग्स शुरू हो जाती है या हमें कुछ खाने की तलब होने लगती है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि हर 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद कुछ खाना नहीं मिलने वाला है। जब ये खाना नहीं मिलता है तो बॉडी शॉक में चली जाती है। तो जाहिर है उसका रिएक्शन ये होता है कि हमें शुरू के 1-2 दिन तक या 3 दिन तक, मैंने कहा था पिछली एपिसोड्स में आपसे कि बॉडी 2-3 दिन बाद अडॉप्ट करती है। तो उस एडॉप्शन तक जाने के लिए हमें थकन महसूस होती है, लेकिन 3-4 दिन के बाद बॉडी की एनर्जी स्टेबल हो जाती है, भूख कंट्रोल हो जाती है और हमारी बॉडी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाती है। इसे कहते हैं बॉडी एडेप्टेशन। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस बात पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इसके बारे में हमें क्या तालीम दे रहे हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादती हर चीज को बिगाड़ देती है, यानी कि ज्यादा खाना मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देता है। छठे इमाम ये फरमा रहे हैं भूख और प्यास जिस्म को साफ करते हैं। सुभान अल्लाह, आज साइंस भी तो यही कह रही है। कंट्रोल्ड फास्टिंग से बॉडी अपना क्लीनिंग प्रोसेस एक्टिवेट कर लेती है, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने डिसिप्लिन सिखाया और साइंस ने उसका तरीका समझा दिया। इसे कहते हैं रोजे, तालीमात अहले बैत और जदीद मेडिकल साइंस। एक जरूरी बात, हर इंसान के लिए रोजा सेम नहीं होता क्योंकि एवरी बॉडी इज डिफरेंट। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, कोई ऐसी सीरियस बीमारी है जिसमें बार बार दवा लेने की जरूरत पड़ती है, या किसी का वजन बहुत कम है, वो अंडरवेट है, या कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो या वो मेल नरिश्ड है, तो प्लीज वो अपने ऑथेंटिक डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही रोजा रखें, क्योंकि इस्लाम का सुनहरा उसूल है, बेहतरीन प्रिंसिपल है, ला ज़रार वला ज़रर, ना खुद को नुकसान दो ना दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, नुकसान नहीं उठाओ। बस चलते हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब। मैं जानती हूँ थोड़ा ड्राई टॉपिक है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अहम है कि मेटाबॉलिज्म को अगर मैं और आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, बॉडी से ग्लूकोज के बजाय फैट बर्न कराना चाहते हैं, तो ये फास्टिंग के दिन, ये माह रमजान के दिन रोजे रख कर मैं और आप बहुत आसानी से अपना मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट कर सकते हैं, बॉडी रिपेयर करवा सकते हैं अपने इस प्रोसेस के जरिए। क्योंकि रोजे बदन को कमजोर नहीं करते, रोजे बदन को डिसिप्लिन करते हैं, रोजे मेटाबॉलिज्म को स्लो नहीं करते, रोजे मेटाबॉलिज्म को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। रोजे भूख नहीं, ट्रेनिंग है, रोजे सजा नहीं, सिस्टम है। मैं हूं डॉक्टर शबी ज़हरा नकवी और अब नेक्स्ट मिनी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और साइंटिफिक, एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स के साथ। यहां याद रखिएगा पिछली एपिसोड वाली वही बात कि प्लेट पे थोड़ा हल्का हाथ रखें। आपकी बॉडी जब ही अपना मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट करेगी कि जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, और वो हेल्दी लाइफस्टाइल जब ही होगा कि जब आप सहर में भी हेल्दी ऑप्शंस चूज करें खाने के, आप अफ्तार में भी डीप फ्राइड आइटम्स को नो करके रोटी, सैलेड्स, फ्रूट्स, दही, नॉन कार्बोनेटेड, नॉन शुगरी ड्रिंक्स का ऑप्शन चूज करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सुन्नत जो हमारी खजूर से इफ्तार की है, वो आपको एक कंप्लीट सुपर मील प्रोवाइड करती है, एक शॉर्ट सुपर मील स्नैक्स की तरह, जो फाइबर भी देता है आपको, और खजूर में मौजूद सारी ग़िज़ाइयत हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखिए, लाइट इफ्तारी और उसके साथ खाना एक हेल्दी लाइफस्टाइल की अलामत है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छी तरह से एक्टिवेट करेगा, आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने में आसानी करवाएगा और आपके मेटाबॉलिज्म को स्मार्टर बनाएगा। तो मेरे साथ अगली एपिसोड में मिलिएगा। हम बात करेंगे रोजे और कोमॉर्बिड्स, यानी कि ऐसी बीमारियां जो लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स के साथ रहती हैं। उसमें ब्लड शुगर भी होगी, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए भी बात करेंगे, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी बात करेंगे, और इस्केमिक हार्ट डिजीज या
कार्डियक पेशेंट्स के हवाले से भी बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह निगहबान।